हेलो नमस्कार दोस्तों। आरएसएमएसएसबी द्वारा जो जेईएन के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में इनको रिक्रूट किया जाता है और इन डिपार्टमेंट्स में नियुक्ति दी जाती है। तो नियुक्ति के दौरान इनका जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें इनकी क्या सैलरी रहती है और प्रोबेशन के बाद में क्या सैलरी इनकी रहने वाली होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रोबेशन पीरियड है वो राजस्थान के कोई सा भी कर्मचारी हो, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड उसको कवर करना रहता है। और 2 साल के इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान इसकी जो सैलरी होती है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो जो राजस्थान में जो जेईएन होते हैं उनकी सैलरी होती है, उनको जो लेवल होता है उनका वो लेवल 10 होता है और ग्रेड पे 3600 पे इनको फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर जो इनको फिक्स पेमेंट मिलता है 2 साल के लिए वो कितना होता है, 23,700 रुपये। आपको यही पेमेंट 2 साल के लिए मिलना है, 23,700 रुपये फिक्स है। और इसमें से भी कुछ कटौतियाँ आपको होती है। तो जैसे कि जीपीएफ हो गया, जीपीएफ जो है तो जनरल प्रोविडेंट फंड, इसके 1100 रुपये आपके इसमें से काट लिए जाते हैं। उसके बाद में आरजीएचएस जो है राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम, तो 658 रुपये यहाँ पर आपके कटने वाले हैं। तो आप इसको सिर्फ कटौतियाँ ना समझें, इसके बेनिफिट हैं जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि जीपीएफ जो जनरल प्रोविडेंट फंड है आपके फ्यूचर में एक तरह का इन्वेस्टमेंट है ना। और आरजीएचएस जो कि हेल्थ कवर करता है आपका और आपकी फैमिली का, तो ये भी बहुत बड़ी रिलीफ है और बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नेट सैलरी की अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो फिक्स पेमेंट था आपका 23,700, इसमें से 1100 आप जीपीएफ का डिडक्ट कर दीजिएगा और 658 रुपये आप आरजीएचएस का डिडक्ट कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो आपकी इन हैंड सैलरी बन के आती है वो कितनी हो गई, 21,942 रुपये। तो 21,942 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली होती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है 2 साल का पूरा, तो उसके बाद में आपका स्थायीकरण होता है और आपको जो ग्रेड पे 3600 जो लेवल 10 में है उस पर आपको रखा जाता है और वहाँ पर आपका बेसिक जो स्टार्टिंग में होगा वो कितना होगा, 33,800 रुपये। ये आपका बेसिक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे अलाउंसेज हैं, काफ़ी सारे भत्ते मिलते हैं। जैसे तो राजस्थान गवर्नमेंट में बेसिकली ये 2 तरह के भत्ते मिलते हैं। जैसे कि अब डीए की बात करें, डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता, ये अभी वर्तमान राजस्थान सरकार में 38% है। तो आपका जो बेसिक है उसका 38% आप निकाल लीजिएगा। तो 38% किसका हो गया, 33,800 का। तो 33,800 का ये कितना हो गया, 12,844 रुपये जो है आपका क्या हो गया, डीए हो गया। इसी तरह एचआरए जो है अभी 9% चल रहा है, तो ये बेसिक का देख लीजिएगा आप, 33,800 का 9% कितना हो गया, 3,042 रुपये। ठीक है। तो इसके बाद में अब अपन बात करते हैं, तो हो गए भत्ते। और अब देखते हैं आगे कि आपकी जो ये भत्ते हैं इनको मिला के जो ग्रोस सैलरी बनती है, टोटल सैलरी वो कितनी होती है। तो ग्रोस सैलरी आपकी कैलकुलेट की जाती है, जो आपको बेसिक मिलने वाला है उसको, डीए को और एचआरए को इंक्लूड करके। तो बेसिक आपको पता है इसे, लेवल 10 में जो 3600 ग्रेड पे है उस पर आपका बेसिक कितना है, 33,800 रुपये। उसके बाद में जो डीए है वो है 12,844 और एचआरए 3,042 रुपये। ठीक है। तो इस तरह से जो ग्रोस सैलरी आपकी यहाँ पर बनती है इन सबको जोड़ के, तो वो होगी कितनी, 49,686 रुपये। ठीक है। अब इसके बाद में जब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। और वो डिडक्शन किस तरह के, जैसे कि प्रोबेशन में भी आपके जीपीएफ की कटौती हुई थी, आरजीएचएस की हुई थी। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है ये। अब जीपीएफ की अगर हम बात करें तो जीपीएफ की कटौती आपकी प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद 2850 रुपये हो जाएगी। प्रोबेशन से पहले कितनी थी, 1100 रुपये, है ना। इसी तरह से आरजीएचएस इसकी तो बिल्कुल वही है, 658 रुपये ही है। एसआई की बात करें जो स्टेट इंश्योरेंस है, इसकी 2200 रुपये की कटौती होती है। जो राज्य बीमा है, राज्य सरकार की तरफ से स्कीम चलाई गई है और ये एक तरह का बीमा जो है आपको कवर करता है ना। तो 2200 रुपये यहाँ पर इसके आपके कटौती होती है। ठीक है। तो ये इन सब कटौतियों के बाद में जो आपको सैलरी मिलती है वो आपकी इन हैंड सैलरी होती है, नेट सैलरी होती है। तो नेट सैलरी जो है इसमें आपको क्या होगी, ग्रोस सैलरी में से जीपीएफ को घटा दो, आरजीएचएस को घटा दो और एसआई को घटा दीजिएगा। ठीक है। तो इसके बाद में जो सैलरी आपके पास आती है वो क्या होगी, आपकी नेट सैलरी। तो आपकी जो ग्रोस सैलरी हुई थी वो कितनी हो गई थी, 49,686 रुपये। इसमें से आप जीपीएफ के 2850 और आरजीएचएस के घटा दीजिएगा 658 रुपये। उसके बाद में एसआई के कितने, 2200 रुपये। तो इस तरह से जो काट के सब कुछ खत्म करके आपके पास जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो कितनी हो गई, 43,978 रुपये। तो ये आपके हाथ में आने वाली होती है, आपके अकाउंट में आने वाली सैलरी होती है।
ये तो आपके जो सब भत्ते वगैरह हैं उनको इंक्लूड करके और जो भी कटौतियाँ हैं, जो भी डिडक्शन हैं, उनको काट के आने वाली ये सैलरी आपकी हो गई। ठीक है, तो ये थी बेसिक डिटेल कि भाई जो जयन नए नए रिक्रूट होने वाले हैं या जो हो चुके हैं, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक बेसिक आइडिया था उनकी सैलरी को लेके, इस तरह से ये सैलरी इनकी रहने वाली है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 43,978 रुपये स्टार्टिंग में कोई भी नहीं देता, लेकिन आपको यहाँ पर राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद ये सैलरी मिलने वाली इन हैंड सैलरी, जबकि ग्रोथ सैलरी तो आपकी 49,000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं और बहुत अच्छी बात है। ये काफ़ी सारी आपको बेनिफिट यहाँ पे और भी है, जैसे GPF RG जैसा है तो कटौती के रूप में आपको थोड़ा भुगतान करना पड़ता है, लेकिन बाद में आपको इसको वापस मिल जाता है। तो यही बेसिक डिटेल थी और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।